मीडिया ने प्रकाशित किया है। भारतीय फिल्म अभिनेत्री है। वे हिंदी, तेलुगु, पंजाबी व अंग्रेजी फिल्मों में कार्य कर चुकी है। मनोविज्ञान में उपाधि ग्रहण करने के बाद जिंटा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत दिल से में 1998 से की और उसी वर्ष फिल्म सोल्जर में पुनः दिखी। इन फिल्मों में अभिनय के लिए उन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ नई अदाकारा का पुरस्कार प्रदान किया गया और आगे चलकर उन्हें फिल्म क्या कहना में कुंवारी मां के किरदार के लिए काफी सराहा गया। उन्होंने आगे चलकर भिन्न भिन्न प्रकार के किरदार अदा किए व उनके अभिनय व किरदारों ने हिंदी फिल्म अभिनेत्रियों की एक नई कल्पना को जन्म दिया। जिंटा को 2003 में फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार कल हो ना हो फिल्म में उनके अभिनय के लिए प्रदान किया गया। उन्होंने सर्वाधिक कमाई वाली 2 भारतीय फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें काल्पनिक विज्ञान पर आधारित फिल्म कोई मिल गया और रोमांस फिल्म वीर ज़ारा शामिल है, जिसके लिए उन्हें समीक्षकों द्वारा बेहद सराहा गया। उन्होंने आधुनिक भारतीय नारी का किरदार फिल्म सलाम नमस्ते और कभी अलविदा ना कहना में निभाया, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उच्च कमाई वाली फिल्में रही। इन उपलब्धियों ने उन्हें हिंदी सिनेमा के मुख्य अभिनेत्रियों में से एक बना दिया। उनका पहला अंतर्राष्ट्रीय किरदार कनेडियाई फिल्म हेवन ऑन अर्थ में था, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सिल्वर ह्यूगो पुरस्कार 2008 के शिकागो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदान किया गया। फिल्मों में अभिनय के अलावा जिंटा ने BBC न्यूज़ ऑनलाइन में कई लेख लिखे हैं। साथ ही वे एक सामाजिक कार्यकर्ता, टेलीविजन मेजबान और नियमित मंच प्रदर्शन करता है। वे PZNZ इंडिया प्रोडक्शन कंपनी की संस्थापक भी है, जिसकी स्थापना उन्होंने अपने पूर्व साथी नेस वाडिया के साथ की है और दोनों साथ ही साथ इंडियन प्रीमियर लीग की क्रिकेट टीम किंग्स शी पंजाब के मालिक भी है। शुरुआती जीवन व पृष्ठभूमि। जिंटा का जन्म शिमला, हिमाचल प्रदेश में एक राजपूत परिवार में हुआ था। उनके पिता दुर्गानंद जिंटा भारतीय थल सेना में अफसर थे। जब वे 13 वर्ष की थी तब उनके पिता एक कार दुर्घटना में चल बसे और उनकी मां, नीलप्रभा, को गंभीर चोटें आई, जिसके चलते वे 2 वर्षों तक बिस्तर पर ही रही। जिंटा ने इस दुखद हादसे को अपने जीवन का अहम मोड़ बताया, जिसके चलते वे जल्द ही समझदार व गंभीर बन गई। उनके 2 भाई हैं, दीपांकर और मनीष, एक बड़ा और एक छोटा। दीपांकर भारतीय थल सेना में अफसर है व मनीष कैलिफोर्निया में रहते हैं। जिंटा बचपन में लड़कों जैसे रहती थी। उन्होंने अपने पिता की सैन्य पार्श्वभूमि को अपने परिवार के रहन सहन पर बेहद प्रभावी बताया। वे बच्चों को अनुशासन और समय की पाबंदी का महत्व समझते थे। उन्होंने शिमला के कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मेरी बोर्डिंग विद्यालय में पढ़ाई की। हालांकि बोर्डिंग विद्यालय में उन्हें अकेलापन महसूस होता था, परंतु उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें वहां बेहद बढ़िया दोस्त भी मिले। छात्रा के तौर पर उन्हें साहित्य से प्यार हो गया, खासकर विलियम शेक्सपियर और उनकी कविताओं से। जिंटा के अनुसार उन्हें विद्यालय का कार्य बेहद पसंद था और उन्हें अच्छे अंक भी मिलते थे।
अपने खाली समय में वे बास्केटबॉल जैसे खेल खेलती थी। 18 वर्ष की आयु में विद्यालय से शिक्षण पूरा करने के पश्चात उन्होंने सेंट पेड्रेस कॉलेज में दाखिला लिया। उन्होंने अंग्रेजी ऑनर्स में उपाधि ग्रहण की और मनोविज्ञान में उपाधि के लिए दाखिला लिया। अपराधी मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि ग्रहण करने के बाद उन्होंने मॉडलिंग की शुरुआत की। जिंटा का पहला टेलीविजन विज्ञापन पर्क चॉकलेट के लिए था, जो उन्हें 1996 अपने एक मित्र के जन्मदिन की पार्टी में एक निर्देशक से रूबरू होने के कारण मिला था। निर्देशक ने उन्हें ऑडिशन देने के लिए मना लिया और उनका चयन कर लिया गया। इसके बाद उन्होंने कई विज्ञापनों में कार्य किया, जिनमें लिरिल साबुन का विज्ञापन उल्लेखनीय है। प्रीति ने 17 करोड़ रुपए में मुंबई में एक अपार्टमेंट खरीदा है, जो पॉश इलाके पाली हिल में स्थित है। यह वही बिल्डिंग है जिसमें प्रीति 2016 में अपनी शादी से पहले रहती थी। उसके बाद एक्ट्रेस लॉस एंजल्स चली गई। अभिनय करियर। शुरुआती कार्य 1997-99। 1997 में जिंटा फिल्म निर्माता शेखर कपूर से मिली, जब वे अपने एक मित्र के साथ ऑडिशन पर गई थी और वहां उन्हें भी ऑडिशन देने का प्रस्ताव दिया गया। उनका ऑडिशन देखकर कपूर ने उन्हें अभिनेत्री बनने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्हें बतौर अभिनेत्री अपनी शुरुआत कपूर की फिल्म तारा रम पम पम से ऋतिक रोशन के साथ करनी थी, परंतु फिल्म रद्द कर दिया गया। कपूर ने बाद उनकी सिफारिश निर्देशक मणि रत्नम की फिल्म दिल से के लिए की। जिंटा को अब भी याद आता है कि जब उन्होंने फिल्म उद्योग में पांव रखा तब उनके दोस्त उन्हें चिढ़ाते थे कि वे सफेद साड़ी पहनकर बारिश में नाचेंगी, जिसके चलते उन्हें भिन्न भिन्न पात्र साकारने का प्रोत्साहन मिला। जिंटा ने कुंदन शाह की क्या कहना का चित्रीकरण शुरू किया, परंतु इसकी रिलीज 2000 तक टाल दी गई। एक अन्य फिल्म सोल्जर में देरी के कारण उनकी पहली रिलीज फिल्म दिल से बन गई, जो शाहरुख खान और मनीषा कोइराला के साथ थी। उन्हें फिल्म में प्रीति नायर, एक आम दिल्ली के परिवार की लड़की व खान की मंगेतर के रूप में प्रस्तुत किया गया। इस फिल्म को नए कलाकार को लॉन्च करने के हेतु से बेहद अपारंपरिक माना गया, क्योंकि इसमें उनका पात्र केवल 20 मिनट के लिए ही पर्दे पर था। इसके बावजूद उनका किरदार लोगों का ध्यान आकर्षित करने में सफल रहा। अपने इस पात्र के लिए उन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री पुरस्कार का नामांकन प्राप्त हुआ। उन्होंने अपना पहला मुख्य किरदार एक्शन ड्रामा फिल्म सोल्जर में निभाया, जो उस वर्ष की हिट फिल्म रही। उन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ नई अदाकारा का पुरस्कार दिल से और सोल्जर फिल्मों में अभिनय के लिए प्रदान किया गया। जिंटा ने 2 तेलुगु फिल्मों प्रेमंते इद्रा वेंकटेश के साथ और राजा कुमरुदु महेश बाबू के साथ कार्य किया। उन्होंने संघर्ष में अक्षय कुमार के साथ मुख्य किरदार अदा किया। ये फिल्म द साइलेंस ऑफ द लैम्स पर आधारित थी व इसका निर्देशन तनुजा चंद्रा द्वारा व लेखन महेश भट्ट द्वारा किया गया था। जिंटा ने इसमें सीबीआई अफसर रीत ओबरॉय की भूमिका निभाई, जो एक हत्यारे से प्यार कर बैठती है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने में असफल रही, परंतु जिंटा के अभिनय को समीक्षकों ने काफी सराहा। निर्णायक 2002। जिंटा की 2000 में पहली भूमिका ड्रामा फिल्म क्या कहना में थी, जो अचानक एक बॉक्स ऑफिस सफलता बन गई। फिल्म में कुंवारी मां व युवा गर्भधारण जैसी समस्याओं पर प्रकाश डाला गया था और इसके चलते जिंटा को जनता व समीक्षकों द्वारा बेहद सराहा गया। उनकी कुंवारी मां प्रिया बख्शी का पात्र, जो सामाजिक अवधारणाओं का मुकाबला करती है, ने उन्हें कई पुरस्कारों के नामांकन प्राप्त करवाए, जिनमें उनका पहला फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार नामांकन शामिल है। उसी वर्ष जिंटा विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म मिशन कश्मीर में संजय दत्त व ऋतिक रोशन के साथ नजर आए।
कश्मीर की वादियों में भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान रची यह फिल्म आतंकवाद और जुर्म के विषय पर आधारित थी। जिंटा का किरदार सूफिया परवेज, एक टेलीविजन रिपोर्टर व रोशन के बचपन के प्यार का था। द हिंदू ने उनके प्रदर्शन के बारे में कहा, प्रीति जिंटा हमेशा की तरह अपनी चुलबुले अभिनय से गंभीर कहानी में रंग भर देती है। ये फिल्म एक व्यापारिक सफलता रही व उस वर्ष की भारत की तीसरी सर्वाधिक कमाई वाली फिल्म रही। 2001 में जिंटा को फरहान अख्तर की राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता फिल्म दिल चाहता है में अपनी भूमिका के लिए बेहद सराहा गया। भारतीय युवाओं के जीवन पर आधारित यह फिल्म वर्तमान मुंबई में रची गई थी व इसका केंद्र 3 दोस्तों के जीवन में हुए एक बड़े बदलाव पर था। जिंटा का पात्र आमिर खान की प्रेयसी शालिनी का था। दिल चाहता है समीक्षकों के बीच लोकप्रिय रही और कुछ के अनुसार यह भारतीय युवाओं के वास्तविक चित्रण का बढ़िया नमूना है। ये फिल्म एक भारत में अधिक सफल नहीं रही। ये बड़े शहरों में अच्छा व्यवसाय कर सकी, परंतु छोटे शहरों में यह असफल रही क्योंकि इसका विषय शहरी जीवन शैली पर आधारित था। रेडिफ कॉम में जिंटा के बारे में लिखा कि वह बेहद खूबसूरत व चुलबुली है और असमंजस और असली भावनाओं से जूझ रही है। 2001 में जिंटा की 3 अन्य फिल्में रिलीज हुई, जिनमें अब्बास मस्तान की रोमांस ड्रामा चोरी चोरी चुपके चुपके, जिसे भरत शाह पर चल रहे मुकदमे के कारण 1 वर्ष देर से रिलीज किया गया, शामिल है। ये फिल्म बॉलीवुड की पहली फिल्मों में से एक थी जिसने विवादास्पद किराए प्रसव के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया। जिंटा ने मधुबाला की भूमिका अदा की, जो एक अच्छे दिल की वेश्या है जिसे एक मां बनने के लिए किराए पर रखा जाता है। शुरुआत में ये किरदार अदा करने के लिए तैयार न होने के बावजूद उन्होंने निर्देशक के मनाने पर इसे स्वीकार कर लिया और पात्र की तैयारी के लिए मुंबई के कई बारों और नाइट क्लबों में गई व वेश्याओं के हाव भाव व भाषा को समझा। उन्हें अपनी भूमिका के लिए दूसरी बार फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री पुरस्कार का नामांकन प्राप्त हुआ। 2002 में जिंटा ने एक बार फिर कुंदन शाह के साथ कार्य करते हुए पारिवारिक ड्रामा फिल्म दिल है तुम्हारा में रेखा, महिमा चौधरी और अर्जुन रामपाल के साथ नजर आए। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही, परंतु उनके द्वारा अभिनीत गोद ली गई बेटी शालू का पात्र बेहद सराहा गया। सफलता 2003 07 फिल्मी सफर प्रीति जिंटा। प्रमुख फिल्में, नामांकन और पुरस्कार।